यहीं आंगन में रसोई करती थी वो। तूने तेरी मम्मी ने तो पूरी गृहस्थी जमा रखी ऊपर। हमारी मर्दी यहीं रोटी बनाती थी। देख देख देख, बना रही है रोटी। हमारी मर्दी हमारे लिए रोटी बनाती थी और मैं छुप छुप के शराब पीता था। मतलब हमारे साथ बैठ जा थोड़ी देर, खा ले। दारू पिए ना मान इतनी सिली बस। क्या करूं? मान जा। अरे तो लुगाइयों कैसे मारती है अपने मर्द को? मान जा। जब भी मैंने पीता देखती खूब लड़ती झगड़ती, 100 कसमें देती। दारू ना छोड़ेगा ना तू? छोड़ दूंगा। फिर झूठ। पिछली बार भी ऐसा ही कहा था ना। मारी कसम खा कि तू दारू छोड़ देगा। तो फिर आपने शराब छोड़ी? हाँ? छोड़ी शराब? इतना सुधरा थोड़ी था तेरा हनुमान अंकल। कति जिद्दी एक नंबर का। और फिर ये लत है भी ऐसी, जो एक बार लग जाए ना आसानी से ना छूटती। मन्ने भी पिला दे आज। ना 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 ना, लुगाई में शराब पीती अच्छी नहीं लगती वाली। क्यों? ये तो अमृत है ना। तो लुगाई से सांझा करने में क्या प्रॉब्लम है? मन्ने भी पीने दे आज। अरे तुम सूट ना करेगा ये। मान मुझे सब सूट करेगा, ज्यादा बहाने ना बना। आज तुम दुनिया को भी देखने दे कि इमरती अपने मान के संग बैठ के शराब पिए कि तू हट जा। अरे ना 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 ना, हमारी माँ की तौबा, दादू की तौबा, बापू की तौबा। अब मान जा बस, ऐसे मत कर। ठीक है, तो तू भी वादा कर, जो आगे से अपनी कसम तोड़ी ना, हमारा मरा मुद्दू। आगे से ऐसी बातें ना करना बावली। तू तो चाहिए कि भी हमारे साथ और मरेगी भी हमारे साथ, प्रॉमिस। और फिर उसके बाद ये समझ ले कि मैंने बस कान पकड़ लिया। मैंने कहीं ना पीऊंगा, टच तक ना करूंगा, और किया भी नहीं उसके जिंदा रहने तक। और उसके मरने के बाद फिर अच्छा एक बात बता हनुमान अंकल, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मैं भी ना जानू छोरी। सो मैं किसी के साथ इमरती जी की मेमोरी शेयर करना चाहता था, किसी के साथ जो समझे सुने, ना भी समझे तो बस चुपचाप आपके पास बैठा रहे, बिना जज किए, बिना अपनी ओपिनियंस दिए, और बस साइलेंटली विटनेस करता रहे आपके लव को, आपकी क्लोजनेस को, आपके पेन को, और आप बस उड़ेलते रहो जो भी आपके मन में है। कच्ची कच्ची सी मेमोरीज, लॉस्ट एंड फाउंड टाइप्स, है ना? ये बड़ी कब हो गई तू है?
वापस हो गई चुपके चुपके से। आपको पता भी नहीं चला ना। आपकी वीर बालिका इतना तो जानने लगी आपको हनुमान अंकल। मैं एक बात बोलूं? You're a good man, हनुमान अंकल। You always will। और मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। आपने नहीं जान ली इमरती जी की। I know। पता है मुझे। उससे आने वाली बातें करती है, लेकिन ये बहन तो भी छोटी। जब किसी से टूट के प्रेम होना चाहिए तो उसको खींच के से सीने में भींच लो, तब भी दम उड़ जाता है। और फिर उसके बाद आप हनुमान, अरे ओ हनुमान, अरे वो आया था मेरे घर पे मिर्जा साहब को ढूंढता हुआ। अरे शरीर जर्जर हो चुका है, आंखें पथरा चुकी हैं, लेकिन अभी तड़प नहीं गई उसकी, शिकायत नहीं टली। बेचारा अपनी बेटी की अर्थी को अब तक कंधे पे ढोता फिर रहा है, अभागा कहीं का। कहाँ है वो नाइम भी? अरे अभी अभी निकला। अरे हनुमान, अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ गए ये? कौन आया दादी अम्मा? सरदार सिंह, इमरती का बाप, वही जिसने तेरे हनुमान अंकल पे केस दर्ज किया है। और हामिनी, मुझे तेरी माँ ने भेजा है तुझे वापस लेके जाने के लिए। चल। बापू, बापू ना बोल। मारे को बापू बोलने वाली किधर गई? इमरती, अपनी गंदी जुबान सुन, नाम ना ले उसका। तूने ही तो मारा ना उसको। मेरी लाडो, तेरे से नाता तोड़ा था ना उसने। और बेशर्म तूने उसके प्राण हर लिए। फिर तू मुझे कहता बापू? मैं तेरा बापू ना हूं। तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है, कोई रिश्ता ना है। माना के भाड़ा कोई रिश्ता ना है, लेकिन यो घर तो इमरती से ससुराल लेना। ये बाय हो तो फिर उड़ू पानी। तू समझाना से हनुमान, मेरी बेटी को मारा जा तूने। तेरे घर के पानी पीने का मतलब है अपने आप को जहर पिलाना। नहीं पीना तेरे घर का पानी। हाँ बापू, बापू ऐसा ना कर। देख, आज जो बिना गुड़ पानी के चला गया ना, तुम्हारी इमरती की आत्मा कष्ट पाओगी। मैंने माफ ना करेगी वो कभी। मैं तेरे इन घड़ियाली आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूं। मेरा पांव छोड़ मेरा, छोड़। बाबूजी, जी चाहे तो जान से मार ले, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन हमारी चौखट से ऐसे ना लौट। हमारी बस इतनी अर्ज सुन ले। तेरी अर्ज सुन लो है? तेरी? अरे इससे तो अच्छा है कि अपने गले में फंदा लगा के फांसी पर झूल जाऊं।
अभी भी दिल में संताप पाल रखा है। कलेजे में आग धधक रही है आपके अभी भी। क्यों ना धधकेगी? अरे बेटी खोई है मैंने तो सब कुछ खो दिया। मैं तेरे इस भोले चेहरे के चक्कर में ना आने वाला। तेरे इस भोले चेहरे की वजह से हमारी छोरी बावड़ी हो गई थी और वो तेरे से प्रीत कर बैठी और तूने उस प्रीत में ही उसके प्राण ले लिए। और सुन, अब तो कोर्ट में ही तेरे को सजा दिलवा के पानी गुड़ खाऊंगा। क्या हुआ नैम्बी? मिनी से बात की आपने? मानी वो? तू जानती है ना वो नहीं मानेगी, जिद्दी है। न जाने कौन सी जिद लेकर बैठ गई ये लड़की। आपने क्यों नहीं समझाया उसे? क्या समझाती बबीता, समझाती तो तब ना जब मुझे खुद कुछ समझ में आता। देख, बुरा मत मानना, लेकिन इस मामले में मैं मिनी के साथ हूं। मुझे भी ऐसा लगता है तूने हनुमान के साथ सही नहीं किया। अरे ऐसे वक्त में उसे अकेले छोड़ के आ गई। आप ऐसा कह रही है नैम्बी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्या एक दूसरे से सब छिपा रहे हैं? किस बात पे पर्दा डाला हुआ है? आप बताइए मुझे नैम्बी, मुझे ना अभी पूरी बात जाननी है। बताइए आप मुझे, हुआ क्या था? हनुमान के दिल की बात जानने के लिए तुझे कब से मेरे लफ्जों की जरूरत पड़ने लगी? ए अल्लाह मारी, तुझे उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता? अरे तुझसे ज्यादा समझदार तो मिनी है। समझदार? जिसे आप समझदारी कह रही है ना नैम्बी, वो बचपन है मिनी का। पीर पैगंबरों का बचपना ही है जो उन्हें परवरदिगार से जोड़ता है। मीरा का बचपन का विश्वास ही था जिसने उसे कृष्ण कन्हैया से जोड़ा। और अल्लाह मारी, तू ऐसे ही खोजेगी अपने हनुमान को? हाँ, ऐसे ही सवालों, ऐसे ही शक्को शुबा के साथ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आज वो इमरती जी के जो पिताजी आके बोल के गए थे, वो सरदार सिंह, वो क्या था फिर? वही सरदार सिंह एक जमाने में हनुमान सिंह की तारीफें करता नहीं थकता था। कितनी इज्जत करता था उसकी। सीता और राम की जोड़ी है इमरती और हनुमान की, ऐसा कहा करता था वो। मैं जानती हूं, मैंने खुद देखा है। अरे बहुत इज्जत करता था हनुमान उसकी। बेटी क्या गई, बावला सा हो गया। राम राम, लस्सी गुड़ पानी। अरे अरे अरे, यो क्या कर रहे हो? अरे आप बुजुर्ग हैं, आप हमारे पैर छू रहे हैं, मन छूने चाहिए आपके। आप दामाद जी हो और दामाद के पांव छूना हमारी रीत है। ना 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 ना, हमारे घर की और रीत ना है। हमारे तो छोटे होते ना, बड़े के पैर छूते हैं। आप तो बस यहाँ पे पधारो। मरती, भाई चाय लेके आ, मिठाई लेकर। जी लाई। नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। क्या हुआ? देख भाई, तू तो घनी मॉडर्न है, तेरे बापू तो घने ओल्ड फैशन है। लाओ तो, इधर आओ, बिराजू। बैठो आप। अच्छा ये बताओ, ये के थारे दामाद का ही घर है सिर्फ, मारा ना है? सोई तो भाई, बेटी और दामाद में क्या फर्क करना। और वैसे भी फिर हमारी मरती का जो बापू है, हमारा बापू है क्या ना? अच्छा अच्छा, घना इमोशनल ना हो। अब ना मैं कुछ सुनूंगी ना हमारा मान कुछ सुनेगा।
लो। हाँ। बापू, जो हमारा बापू हमारे ससुराल से बिना गुड़ पानी पिए जाए ना, तो उसकी बेटी की आत्मा कल पे। बोलो, मरने के बाद चुड़ैल बन के सताऊंगी आपको? नहीं बेटा। सरदार सिंह खुद जानता था कि ऐसा दामाद उसे चिराग लेके ढूंढने पे भी ना मिलेगा। फिर भी जाने क्या समाया उसके मन में, जो उसने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हनुमान पे डाल दिया। इमरती जी कैसे मरी थी इमरती जी? सिर में अचानक दर्द उठा था इमरती भाभी के। बस। बट सिर में दर्द तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना लाला अंकल। सर साहब को भी ऐसा ही लगा था कि नॉर्मल सी बात है। उनको दवाई भी दी, सिर भी दबाया और फिर सिर पे पानी की पट्टियां भी की, लेकिन दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सर साहब बेचारे परेशान से हो गए थे। सारी रात इमरती भाभी के सिरहाने पे बैठे रहे, फिर कहीं सुबह जाके उनको आराम मिला, लेकिन ये सिर दर्द बार बार होने लगा और इमरती भाभी का तड़पना सर साहब से देखा नहीं जाता था। फिर बाद में पुलिस अस्पताल लेकर गए, जांच करवाई तो पता लगा कि इमरती भाभी को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन इमरती को नई जिंदगी दे सकता था, वही ऑपरेशन उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। होने को कुछ भी हो सकता था। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो जाती, और नहीं तो लकवा मार सकता था। उसकी याददाश्त जा सकती थी, हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ सकती थी, या फिर इमरती ने ऑपरेशन के लिए साफ इनकार कर दिया। पीर बाबा से तावीज लाई हूं तेरी हिफाजत के लिए इमरती। शुक्रिया। नहीं हान देख, हान नहीं भी ऐसा एक ताबीज ना आप मान के लिए भी ले आना। मैंने डॉक्टर से बात की थी इमरती। ओ मेरे भोले मान, अब थारा डॉक्टर शॉक्टर क्या कर लेगा? बोल। नहीं भी के इस ताबीज के आगे ना सब फेल। क्यों नहीं भी? इमरती फालतू बात ना कर। ताबीज गंडे मंदिर मस्जिद सब करवा के देख लिया, इसकी हालत में तो कोई सुधार ना हुआ। उन्हें तो ये लगे कि ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा, इमरती का ऑपरेशन करा लेना सही है। कितनी बार कहूं थारे से नहीं कराना मन्ने ऑपरेशन? नहीं जा सकती हूं मैं थारे से दूर। नहीं मैं समझाओ ना इसे। मान तू ना जाने मन्ने कितना डर लागे है ना। मैं ना मर सकूं ठंडे अस्पताल के कमरे में अजनबियों के बीच में। नहीं होगा मुझसे। कोई गलती हो गई मुझसे? हाँ कोई गलती होगी बारे से बोलना। क्यों भेज रहा है मरने मरने को? क्यों भेज रहा है खुद से दूर? नहीं भी समझाओ ना इसने। मैं क्यों भेजूंगा इसे मरने? मैं भी तो ना जी पाऊंगा इसके बिना। तो अच्छा है ना, संग संग मरेंगे दोनों। जब तक जी रही हूं तब तक तो जीने दे अपने संग। नहीं जाना मरने कहीं भी, नहीं जाना।
ऐसी बातें ना किया कर तू। इमरती जब तू ऐसे बोलती है ना तो हमारे कलेजे में टीस उठती है, बहुत तकलीफ होती है मैंने। हाथ रख देती टी शांत हो जाए। जितने दिन है ना हमारे जीवन में, प्लीज अपने साथ रहने थे। ये पल ना छीन मारे से। और अमन कह रहा है मैं अगर अस्पताल गई ना तो मैं तन्ने कभी ना देख सकूं। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं भी, नहीं जाना। पता नहीं कैसा वहम था इमरती को। वो तो मान ही बैठी थी कि अगर ऑपरेशन हुआ तो वो नहीं बचेगी। हनुमान से दूर होने से डरती थी बेचारी। और बेचारा हनुमान, अरे उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर इमरती की बात मान ले और उसे कुछ हो जाए तो, और अगर इमरती की बात ना मान के ऑपरेशन करा दे और उस वजह से उसे खो दे तो फिर क्या जी। जैसे जैसे दिन बीतते गए इमरती के सर का दर्द बढ़ता गया और बेचारा हनुमान कहां कहां नहीं दौड़ा उसके लिए। किस किस ज्योतिष, पंडित, पीर फकीर का दरवाजा नहीं खटखटाया, किस किस मंदिर, गुरुद्वारे पे माथा नहीं टेका। उसे 6 महीने के साथ का लालच था और हनुमान को 6 साल का। किसी भी तरह इमरती को बचा लेना चाहता था। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी भी इमरती को दे दे। सब खाना पीना भूल चुका था, चेहरा उतर गया था उसका। जीते जी रोज 100 मौतें मरता था बेचारा। पहली बार देखा था कि सर साहब का ड्यूटी पे मन ना लगे, बहुत उदास से रहने लगे थे वो। क्या हुआ नानक? मिनी बच्चे, तू रोएगी ना तो फिर देख मुझसे बताया नहीं जाएगा। मैंने तुझसे पहले कहा था ना कि ये बच्चों के जानने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लीज नानक आप बताओ मुझे फिर आगे क्या हुआ। मैं नहीं रो रही। I'm strong. प्रॉमिस? सर साहब बड़े कमजोर से हो गए थे, चेहरा छोटा सा हो गया, मुस्कान चली गई, हंसते भी तो कंजूसी के साथ, और आंखें फेर फेर के रोया करते थे। इमरती भाभी को भी समझ में आने लग गया था कि सर साहब के प्राण सूखे जा रहे उनकी बीमारी की वजह से। फिर कलेजे पे पत्थर रख के वो ऑपरेशन के लिए मान गई। कैसे अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता, पर जब भी सर साहब के साथ उस रात के बारे में बात करो ना तो अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट को छूने लगते हैं। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता बेटे। क्यों भेज रहा है हमारे को दूर? नहीं जाना बनने कहीं भी। कहाँ भेज रहा हूं बाबली? तो तुम्हारे पास रहेगी।
मान के पास। कहीं जाने भी ना दूंगा तन्ने। अच्छा मान, मारी ना खूब साज धाक करना, सुहाग का जोड़ा पहनाना, सारे जेवर लाद देना, मांग टीका, कंगन, चूड़ी, पायल, कमरथड़ी सब पहनाना, और अपने हाथों से ना यूं मोटा सा सिंदूर भी लगाना हमारे माथे पे। करेगा ना? हाँ करूंगा, जब तू लौट के आवेगी। ना, जब तन्ने छोड़ के जाऊंगी तब। हमारी अर्थी को हमारी डोली की तरह सजाना, बापू से कहना जब तक थारी छोरी जी ना राज रानी बन के जी। अब हमारी आखिरी सवारी ना महारानियों की तरह निकाल। ऐसे ना बोल, मर जाऊंगा देख ले मैं। रो रहा है? रोना, तू रोएगा तो हमारी हिम्मत कौन बांधेगा? सुन, कल तेरा ऑपरेशन है, थोड़ी देर आराम कर ले। कर लूंगी आराम, पहले तन्ने देख तो लूं जी भर के, ताकि जब ये आंखें बंद हो तो भी तू ही नजर आए। अच्छा, मैं ना बापू के साथ बनारस गई थी शादी से पहले। संकट मोचन मंदिर का लॉकेट है ये, अब तू रख ले। तू रख अपने पास। मान, तू जाने है ना कि ऑपरेशन में वो सारे जेवर उतरवा लेते हैं, ऐਵੇਂ खो खो आ जाएगा। तू रहने दे, तो इसे पहन, मैं ही पहना देती हूँ। और वैसे भी मारे जाने के बाद बजरंग बली तुम्हारे मां का ख्याल रखेंगे ना। जाने दोनों ने वो रात कैसे काटी होगी। सुबह हुई तो पहली सी पूजा की इमरती ने, मुझे भी बुलाया। अस्पताल जाने से पहले उसने हनुमान से अपनी मांग में आखिरी बार सिंदूर लगवाया, और फिर मुझे हवेली का कामकाज, हनुमान की सारी आदतें, इन सब के बारे में बताया। मारे जाने के बाद हमारे मान का ख्याल रखोगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला हो जाए। ऐसा मत कह इमरती, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं।
देखो तो, आज तो मैंने एक बार रुकने को भी नहीं कह रहा है मान, और आप कह रहे हो कि लेकर नहीं जाएगा। बावड़ी लेट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि पूरे 8 घंटे पहले आना। चल। किसे पता था कि इमरती का वहम सच हो जाएगा। सच में वो ऑपरेशन के लिए गई तो फिर वापस नहीं लौटी। लौटा तो उसका बेजान शरीर। वो ऑपरेशन के लिए गई तो फिर वापस नहीं लौटी। अगर इमरती की मौत अस्पताल में हुई थी तो फिर वो केस। हनुमान ने अस्पताल में कंसर्न लेटर साइन करके दिया था ऑपरेशन के लिए, जैसा तूने दिया था मिनी के टाइम में, वैसा ही। और रब की मर्जी देखो, किसे पता था कि इमरती ने कुछ दिन पहले ही अपने बाप को चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने लिखा था कि वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, लेकिन हनुमान नहीं मान रहा। उसके जाने के बाद सरदार सिंह गुस्से और दुख में पागल हो गया। अपनी इकलौती बेटी को ना बचा पाने का दुख उसे कुरेद रहा था। जब ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बहाने बनाने लगा। अरे इमरती की उस चिट्ठी का मतलब निकालने लगा। अपने गम और अपनी गलती का बोझ कम करने के लिए उसने बेचारे हनुमान पे इल्जाम लगा दिया, जैसे खुदा के फरमान का बदला ले रहा हो हनुमान से। और इसी पागलपन में उसने हनुमान के खिलाफ केस कर दिया। और ऐसे केस का क्या मतलब? हनुमान ने तो इमरती की जान बचाने के लिए ऑपरेशन कराया था ना। आप सही कह रही हैं। जज को भी यही लगा होगा, तभी ये केस फौरन रफा दफा हो गया। सबको लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, लेकिन ये सरदार सिंह, इसने आज तक अपने सीने में गुस्सा पाल रखा है, मरने ही नहीं देता। उस जमाने में कोर्ट में उसने जो अपील की थी उसकी तारीख आ जाइए। जो इमरती उसकी जान थी, उसी की जान लेने का इल्जाम अपने माथे पे लेके घूम रहा है मेरा हनुमान। चल पीयूष, चल पीयूष, घर वापस चला जा।
बेब्स, हनुमान अंकल को तेरी जरूरत है। मेरा मतलब है उन्हें हमारी जरूरत है। तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही? बेब्स, तो जानती है हम नहीं होंगे उनके साथ, कोई सपोर्ट नहीं होगा, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वो। He needs us. मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी भी हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूँ, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। पराये मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना, मर्यादा में रहना अपनी। See, I know. Okay, I understand तेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन यार अब सही टाइम नहीं है। सारे गिले शिकवे बाद में, तू लड़ लेना उनसे, बाद में मैं भी लड़ूंगी तेरे साथ, साथ में लड़ेंगे उनसे, पर बाद में। Not now, babes. ये करेक्ट टाइम नहीं है। हनुमान अंकल has always been with us. उन्होंने हमेशा हमारी सपोर्ट किया है, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स। ये हमारा चांस है यार, ये सपोर्ट करने का, के साथ खड़े रहने का। एक बार पहले भी ऐसे हाथ बढ़ाया था तुझे पास से भगाने के लिए, तो चुपचाप आ गई थी मेरे साथ, बिना कुछ बोले, बिना कोई शिकायत किए, और मैं ले गई थी तुझे दूर टॉर्चर भरी लाइफ से। आज एक बार फिर हाथ बढ़ा रही हूँ। ट्रस्ट मी, अपनी मिली पे ट्रस्ट कर ले एक बार, एक नई जिंदगी की ओर ले जाने के लिए भी। हनुमान अंकल, बेब्स आ गए वापस। आना चाहिए था छोरी, तन्ने घनी बार समझाया है कि देख, मगर थारी मम्मी मेरे से दूर रहो, लेकिन तेरे समझ में ना आई। देख, मैं बहुत बुरा आदमी छोरी, मैं जानती हूँ आप बुरे हो, बहुत बुरे,
फिर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इमरती जी चलेगी, लेकिन हम नहीं चाहेंगे हनुमान अंकल। नेवर, आई प्रॉमिस। मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। काम धंधा भी सब कुछ छोड़ के बैठी हुई हो आप। पूरे एक दुनिया के अंदर अकेला मैं ही ना हूं, आपकी छोरी भी है, उस पर भी ध्यान दो। पराया मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना, मर्यादा में रहना अपनी। बेब्स, दिखा क्या किया यार तुमने। रुक जा, ऑइंटमेंट कहाँ है? रहने दे मिनी, जरूरत नहीं है। और कैसी जरूरत नहीं है? हाँ, जलन अंदर तक फैल जाएगी ना। दिखा, ध्यान रखा करना यार बेब्स। इतना चल रहा है क्या? हाँ, अंदर तक। तो अब तक वही सोच रही है बेब्स? अब तक वही बातें चल रही तेरे दिमाग में? क्या मैं तेरी सच में फिक्र नहीं करती क्या मिनी? तुझे भुला बैठी हूँ, खुद के बारे में सोचने लगी, सेल्फिश हो गई हूँ क्या मैं? पागल है क्या यार बेब्स? कुछ भी बोलती है, कुछ भी सोचती है। ऐसे थोड़ी ना कोई भी बात अपने दिल पे लगा के बैठ जाते हैं यार। सीरियसली? नहीं मिनी, साफ साफ बता, मुझे सच बता, मैं तुझे निग्लेक्ट करने लगी हूँ क्या? अपने सपनों के पीछे भागने लगी हूँ बस? तो मुझे एक बात बता, तू अपने सपनों के पीछे नहीं भागेगी तो कम्मो आंटी भागेगी? अजीब है यार तू। अच्छा इधर देख मेरी तरफ, लुक एट मी। तुझे याद है हमने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था? कि हम अपनी लाइफ जिएंगे, फुल टू जिएंगे, नो कॉम्प्रोमाइजेस। तो यार तेरी खुशियां तेरा हक है, तेरी लाइफ का हिस्सा है। तो अपनी किस्मत से अपनी खुशियां मांगने के लिए क्यों इतना झिझक रही है? हक है यार तेरा। टेंशन ना ले इतनी, कुछ नहीं हुआ। नहीं मिनी नहीं, तूने इतना कुछ किया है मेरे लिए हमेशा। पता नहीं मैं तेरे लिए कुछ कर पाएगी नहीं, मैं तेरी माँ होने लायक होगी या नहीं पता नहीं। अब मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं अगर पूरी दुनिया में किसी को भी अपनी माँ चूज कर सकती ना, किसी को भी, मैं तुझे चूज करती। रहने दे तू कुछ भी। अरे सच्ची, आई स्वेयर, लवली बुआ की कसम। अच्छा मुझे एक बात बता, अब इससे पहले भी मतलब कितने लोगों ने बोला तुझे, लवली बुआ, पापा जी, रानो आंटी, कि मेरी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, तूने मुझे अच्छे से संस्कार नहीं दिए, परवरिश नहीं की मेरी अच्छे से। गुस्सा आया तुझे हर बार, लेकिन तू हर्ट नहीं हुई, किसी बात को दिल से नहीं लेके बैठी। लेकिन अब हनुमान अंकल ने बस इतना बोला कि अपनी छोरी पे थोड़ा ध्यान दो, और इस बात का इतना बुरा लग गया तुझे? क्यों बेब्स? Is it because you love him?
इज इट बिकॉज तुझे ऐसा लगता है कि कोई तुझे समझे ना समझे अपनी पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में, वो जरूर समझे? इज दैट द रीजन? रहने दे मिनी, वो नहीं समझते। समझते हैं बेब्स, समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं, और जब तुझे हर्ट करते हैं वो खुद भी हर्ट होते हैं। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। हद है, तो फिर नहीं मान रही है? मैं बोल रही हूँ ऐसे, मे भी पास से इतना पता नहीं चलता साफ साफ। मैंने ऊपर खड़े होकर देखा है तुम दोनों को जब तुम दोनों बात कर रहे थे। दूर से तुझे भी देख रही थी, मैं उन्हें भी देख रही थी कि कैसे वो खुद हर्ट है। He's hurt, babes. He's pain. He's wounded, और वो जो जख्म है ना उनके, वो दिखते हैं साफ साफ जब तुझे कुछ बोलते हैं ऐसा जिससे तू हर्ट हो। इसे I know तू कितनी हर्ट है यार, मुझे पता है। ओके, उन्होंने तेरी प्राइड को क्रश किया है और साथ साथ मेरी भी प्राइड को क्रश किया है। My mother is my pride. मैं पता क्या बोल रही हूँ बेब्स, हम ना साथ मिलके लड़ेंगे उनसे, साथ मिलके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ऐसे कैसे प्राइड क्रश कर दी उन्होंने हमारी, हम डांटेंगे उन्हें, उनसे सॉरी बुलवाएंगे, माफी मंगवाएंगे, तरह तरह की पनिशमेंट्स देंगे, और है ना बेब? नहीं मिनी, नहीं, मुझे किसी से कोई माफी नहीं मंगवानी है। बात उनकी नहीं है मिनी, बात मेरी है। मेरी गलती थी कि एक बार फिर मैं जिंदगी से उम्मीद लगा बैठी थी। गलती मेरी है, उसका प्रायश्चित भी मुझे करना होगा। साहब वकील साहब ने ना सारे कागजात मंगवाए हैं जी, इसके लिए इनकी फोटोकॉपी करवा रहा हूँ। वैसे कह रहे थे कि केस में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इतना क्रिटिकल नहीं है, बस एक आर्टिकल नंबर 21 फंस रहा है जी। मतलब आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से नागरिक को अपनी जान और माल का हक तो पूरा बनता है, इलाज करवाना या ना करवाना इसके फैसले का भी। चूँकि इमरती भाभी ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, बस इसीलिए। अरे यार, इमरती हमारी जान थी, लेकिन मैंने इतना हक ना है कि मैं अपनी जान की जान ले लूं ना। मैं कौन होता हूं भाई, क्या क्या मन है? जो वक्त ऊपर वाले का है ना। कितने और दिन जिएगी वो, मैं कैसे डिसाइड करूं? कितने दिन बढ़ गए उसके, पूछना हुआ लगा। नहीं सर साहब, आप भी तो यही चाहते थे कि इमरती भाभी ज्यादा से ज्यादा जिए। पता है, मैं तो चाहता था कि इमरती ज्यादा से ज्यादा जिए, क्योंकि जब तक वो जीती ना, मैं जीता। उसकी सांस चलती रहती है ना, तो यहां मैं जिंदा रहता। लेकिन देख, तेरे सर साहब कितने ज्यादा सेल्फिश आदमी है, मरती तो चली गई, मैं जी गया। मत करो सर साहब ऐसा। लाल, क्यों पुराने घाव को कुरेद रहे हो जी नाखूनों के साथ? ऐसे कुरेदोगे तो कैसे भरेंगे पुराने जख्म? रिश्ते रहेंगे जी वो। रिसी रहे हैं हमारे कड़े जैसे, बूंद बूंद करके रिसी रहा है सब। पता लाले, मैं किस चीज से डरूं? मैंने घना डर लगे यूं कि जो हमारे अंदर का जो भंवर है ना लाले, कहीं उसके लपेटे में यूं मदर डॉटर ना आ जाए। ये अगर यूं हो गया ना, तो वो भंवर उन्हें बहा ले जाएगा, अपने साथ डुबो देगा। आज डरने लगा हूं लाले अपने आप से। किराएदारनी जी बहुत भोली है, लेकिन वो कभी इमरती ना हो सकती। एक इमरती थी जो हमारे अंदर की आग को अपने आंचल में समेट सकती थी।
वही थी जो हमारे सारे आवेश को अपनी भीगी पलकों से बुझा सकती थी, और कोई ना कर सकता यो सब। किराएदारनी जी सुना होगा ये ना लाले। और देख, फिर उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ देखा है, इतना सब कुछ बीत गया उनके साथ, फिर मैं भी इसीलिए ये सोच के आपने उनको अपने आप से दूर कर दिया। एक बार पूछा भी नहीं उनसे आपने? आप ही बताओ, आपने क्या बबीता बहन जी के साथ अन्याय नहीं किया? और अन्याय किया आपने? न्याय किया ना लाले, तेरे सर साहब ने अन्याय किया है, लेकिन यो भी तो अन्याय है वो है कि ना कि किराएदारनी जी के साथ होगी भी पूरी तरीके से उनके साथ ना रहूं मैं। हमारे दिल में, हमारी सांस में, हमारी आत्मा में तो इमरती बसती है। यो न्याय ना होगा। किराएदारनी जी ने अगर मने अपनाना है तो मने हमारी मर्दी के साथ अपना है, जो कभी हो ना सकता। ये कैसे सोच लिया सर साहब आपने कि आपने बबीता बहन जी को पूरा का पूरा नहीं बनाया? उनके पास्ट के साथ, उनके पति की यादों के साथ, उनके बीते हुए कल के साथ, और तो और उनके पति के रिश्ते की निशानी मिन्नी। आपने सगे बाप से भी ज्यादा प्यार दिया जी उसको। तो क्या वो इमरती भाभी जी के प्यार को नहीं समझ पाएंगी आपके लिए? समझे, यो भी हो सकता है कि ना समझे। रिश्ता जो होता है ना लाले, स्पेशली मर्द और औरत का, बहुत एक अलग चीज होती है वो। तू ना समझेगा, तेरी शादी ना हुई ना अभी। हाँ सर साहब, मैं तो नहीं समझूंगा, पर आपने कौन सा बबीता बहन जी से इमरती भाभी के रिश्ते को छुपाया? सब कुछ तो बता रखा आपने। और वो भी उनकी इज्जत करती हैं, उनके नाम की, आपके पास्ट की। उन्होंने भी हमेशा इमरती भाभी जी को समझा है। आपके दिल में इमरती जी का प्यार, ये कोई नई बात नहीं है सर साहब उनके लिए। नहीं लाले, फिर से नई हो गई, सब कुछ ताजा और हरा हो गया है। तुम्हें याद है वो किराएदारनी जी ने इमरती के नाम से वो चिट्ठी लिख के कैसे हमारे दिल को झकझोर डाला था? फिर वो संदूक खुल गया, इमरती की फोटो पे से उसकी वो धूल हट गई। फिर वो केस, जितना मैं पुरानी यादों को भूलना विसारना चाहता था, उतनी वो फिर से हमारे सामने आके खड़ी हो गई। पहले जो शराब के नशे में झलकता था, हमारी मर्दी का वो चेहरा विभासु बन के हमारी आंखों में तैर रहा है। लड़े, बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे से। मैं जो सोचता था ना कि मैं अपनी मर्दी को फूंक आया ना लाले, देख आंख में से फिर उठ खड़ी हुई हमारे सामने मारी मत। और ये जो भूल हुई है, इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। हेलो वकील साहब। हाँ जी, नहीं सर, पेपर डॉक्यूमेंट सब रख लिए मैंने। 2 दिन बाद की तारीख है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वकील साहब, मैं आता हूँ फिर। हाँ जी, नहीं मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल जी, ओके। आज आप वकील के पास जा रहे हो ना? लो माता रानी का प्रसाद लो। गुड बॉय। पता है हनुमान अंकल, देव की ना तबीयत थोड़ी खराब है। मतलब ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, बस थोड़ी टायर्ड है। तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा ना रेस्ट कर ले, ठीक हो जाएगी। पता है हनुमान अंकल, वो ना सुबह से बोल रही थी कि आज हनुमान अंकल को
तेरे हनुमान अंकल को, मेरे हनुमान अंकल को वकील के पास जाना है। तो वो तो बोल रही थी मैं सुबह सुबह उठ जाऊंगी, बट मैंने उसे बोला कि नहीं भाई तू लेटे रहे, तू रेस्ट कर। तो जब मैं सुबह उठी ना प्रेयर करने, पूजा करने, तो वो भी बेड पे ही बैठी हुई थी हाथ जोड़ती पूरा टाइम। तो इसमें मेरी प्रेयर्स के साथ साथ उसकी भी प्रेयर्स है। सच्ची। इसका सॉरी, झूठ बोलती है ना तो सूट नहीं करता तन्ने। हमारे लिए सारी प्रेयर्स ही काफी हैं, और कोई लालच ना है मैंने। यार दोनों का पैचअप कैसे कराऊं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी क्या? ये केस तो खत्म हो पहले। ना जी, इतना बड़ा पाप मत करवाओ जी। देखो हनुमान सिंह के साथ ना वो मेरी कितनी भी दुश्मनी हो, पर इतना बड़ा झूठ ना खतरी नहीं बोल सकता। अब आखिर ऊपर जाके माता रानी को भी तो शक्ल दिखानी है ना। आप ना कोई और सेवा हो तो बताओ ना जी। है जी, पूरा मोहल्ला जानता है कि हनुमान इमरती में जान छिड़कता था। माफ करना जी, हमें मालूम है कि आपको बड़ा दुख है अपनी बेटी के जाने का, लेकिन एक बात सच है, इसमें हनुमान सिंह का कोई दोष नहीं था। हनुमान ने क्या किया है क्या ना किया है, किसका दोष है किसका नाश है, ये मारे को बताने की जरूरत ना है। देखिए तुमने गवाही नहीं देनी ना सही, पर कम से कम मारे को एक ऐसा वकील तो बता दो जो इस केस को जिता सके गारंटी से। इसके लिए मैं अपने गांव का घर-बार, जमीन जायदाद सब बेचने के लिए तैयार हूं। आप तो जानते हो जी कि आपका केस इतना कमजोर है फिर भी कमो जी है वो क्या कर रहे हो? वो दो मर्दों के बीच में क्यों बोल रहे हो आप एक काम करो ना, आपका वो पटियाला बेब्स की रसोई जाके देखो ना, तो दाल जलने की स्मेल से नहीं आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है। लेकिन खत्री जी आप मेरी कमो जी वो दाल जल गई है आपकी, जाओ ना जाके, वो जाओ ना। अरे जाओ 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 जाओ, अरे जाओ कमो जी, ये जनानियां भी ना। सरदार सिंह जी, आप ना हमारे बुजुर्ग हो हैं, पर इमरती जी वो तो खतरी की ना वो बहन जैसी थी। आप ना टेंशन मत लो, मैं ना आपको अच्छे से अच्छा वकील करके दूंगा, बस आप ना वो खर्चे का देख लेना, बाकी हो जाएगा। ये खत्री जी ना समझाने की बजाय और आग लगा रहे हैं सरदार जी को। ये बुढ़ा भी ना बदले की आग में पागल हुआ जा रहा है, जानता है कि केस हार जाएगा, फिर भी अपनी जमीन जायदाद खेत सब कुछ लगाने को तैयार है। उसका दर्द तू नहीं समझेगी कम्मो। अरे उसने बेटी खोई है, अब बस वही बेबसी उसका गुस्सा बन गई है। ऊपर वाले को तो कटघरे में खड़ा कर नहीं सकता, तो बस हनुमान को कटघरे में खड़ा कर दिया कि तू बता कहां है मेरी बेटी जो मैंने तुझसे ब्याही थी? क्यों नहीं संभाल के रख सका उसे? सरदार सिंह, क्या हुआ बाबूजी, आप ठीक तो हो? नहीं, पानी लेके आ। पानी? पापा पानी।
आप ठीक है ना नाना जी? ये तू क्या बोल रही है छोरी? हाँ, मेरे दादाजी ऑलरेडी हैं, मेरे नाना जी नहीं हैं। फिर आपकी भी तो एक बेटी थी ना, उसकी भी बेटी होती तो आप इमरती जी के पापा जी है ना? मैं जानती हूँ। कौन सा तू? मैं मिनी नाम है मेरा। आप मुझे अपनी नातिन मान सकते हो। अब आप ठीक हो? ठीक तो हो? मिनी, जा जरा जल्दी से जाके कुछ मीठा ले आ सरदार सिंह के लिए, इन्हें चक्कर आ रहे हैं। सुन, तुझे पता है ना कहाँ से लाना है? ओफो सरदार सिंह, तुम भी ना इस उम्र में कहाँ भटकते फिरते हो इतनी धूप में? चलो आराम से बैठो, चाय लाऊं? लेकिन किसके लिए ले जाना है, कुछ बता तो सही मुझे। अरे डाल तो सही यार। अरे यार, कोई ऐसे चक्कर खा के गिर गया था मोहल्ले में, उसे कुछ मीठा चाहिए। नेम्बी ने बुलाया मुझे इधर से ले जाने के लिए, उन्हीं के घर पे। ठीक है मिनी? हाँ, नेम्बी ने बुलाया है उनके घर पे, तो फिर कोई भी तो नहीं होगा ना? कौन है बता मुझे। सरदार सिंह जी, इमरती जी के पापा जी। बता, आप चलेगी साथ में? नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मुझे कोई बात नहीं करनी उनसे, कुछ पूछना नहीं, कुछ बताना नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है, ना कुछ बताना है। और वैसे भी ना तेरे हनुमान अंकल का मैटर है। ठीक है, हम उनका साथ दे रहे हैं, पर उनके पर्सनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिनी, उन्हें भी बात पसंद नहीं है, कई बार बोल चुके हैं मुझे। फाइन, मुझे नहीं आना ना मत आ, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ उधर, क्योंकि मुझे बात करनी है उनसे। उन्हें कन्विंस करना है कि जो उन्होंने केस डाला है ना हनुमान अंकल पे, वो वापस ले लें, क्योंकि वो गलत है। मैं जाके बताऊंगी उन्हें कि हनुमान अंकल कितने अच्छे हैं, कितने साफ है वो दिल के, कितनी हेल्प की उन्होंने हमारी। मैं बताऊंगी उन्हें कि जिनकी जान लेने का इल्जाम लगाया ना उन्होंने हनुमान अंकल पे, कितना प्यार करते हैं वो उनसे। आज तक, अभी तक उन्होंने जिंदा रखा है उन्हें अपने मन में। सब कुछ बताऊंगी मैं उन्हें। तुझे साथ चलना है तो बोल, क्योंकि आई एम नॉट गोना गिव अप सो इजीली। इतनी जल्दी मैं गिव अप नहीं करने वाली। Fine then, as you wish.